Hello students, welcome on our online learning platform Let's Study India। BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा यूनिट सेकंड है उसका जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ रहे थे। तो MOT हमारी क्या होती है, कौन सी थ्योरी फेल हुई थी तो हमारी MOT आई थी, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है MOT के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमें क्या बता रही थी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बता रही थी कि हम किसी मॉलिक्यूल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक जितना भी आप थ्योरी अभी पढ़ते आए, हाइब्रिडाइजेशन, VBT, वेस्पर, फिर हो गया ना सर लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जितना भी आप पढ़ते आए हो, इन सभी थ्योरी में हमने क्या देखा है। तो इन सभी थ्योरी में हमने एक ही चीज़ देखी है कि सभी थ्योरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स का ही कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे थे, सिर्फ एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे थे। जैसे हाइड्रोजन का निकाल रहे थे, हीलियम, जितने भी एलिमेंट है केवल एलिमेंट का ही कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे थे। लेकिन जब हमारी MOT आई तो वो हमें ये बताए कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एटम का ही कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए। MOT हमें बता रही थी कि मॉलिक्यूल्स का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? मॉलिक्यूल्स दैट मीन क्या है, H2 हो गया, N2 हो गया हमारा, ठीक है, CO हो गया, NO हो गया, किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ हमें MOT बता रही थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स का हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके के प्रिंसिपल हैं, ये सारी चीज़ें, और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करेंगे, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, और अगर पॉसिबल हुआ तो एनर्जी लेवल डायग्राम भी हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नहीं तो फिर इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें समझनी है। और आपका जो क्वेश्चन आएगा थ्योरी से तो आ ही सकता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, कैसे, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाओ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। और अगर इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो मैं हमेशा बोलती हूँ लर्न माई नेम, आप सर्च करोगे रूपा मैम करके, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है BSc फर्स्ट सेम केमिस्ट्री से आप उसे यहाँ पे पुट करोगे तो मेरा जो लेक्चर है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो MOT क्या होता है ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर ली है। आज सिर्फ हम ये समझेंगे, और आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मेनली इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से, बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी और एनर्जी लेवल डायग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। यही आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अगर इस लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर आप लोग बोर भी हो जाओगे, इसीलिए अगर आज टाइम रहा तो फिर मैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, तो अगर आज पॉसिबल होगा तो मैं ये भी हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जब हमें मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके पहले हमें एक पॉइंट समझना होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है होमो एटॉमिक, और एक हमारा होता है हेट्रो एटॉमिक। एक हमारा क्या होता है, होमो एटॉमिक, और एक हमारा होता है हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। ये दो टाइप के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो हमारे होमो एटॉमिक हैं इसमें कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, तो होमो एटॉमिक में हमारे वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जो सिमिलर टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप N2 में देखो कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो N, दो N इन्वॉल्व है। अब दोनों नाइट्रोजन क्या है, सेम है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक कहेंगे। अब आते हैं हेट्रो एटॉमिक में,
तो हेट्रो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपका, N2 है, H2 है, B2 है, C2 है, He2 है, कई टाइप के इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे, सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, कई टाइप के हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में भी यही सब एग्जाम्पल है, यही सब हमें पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हेट्रोएटॉमिक हमारा क्या होता है। तो हेट्रोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेट्रोएटॉमिक का मीन्स क्या है, नेम से ही क्लियर है। होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। तो वो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO हो गया हमारा, NO हो गया, ठीक है, और भी हम ले सकते हैं LiO हो गया, कई टाइप के हैं मॉलिक्यूल्स इसमें। अब CO में आप देखो कौन कौन से एटम्स हमारे इन्वॉल्व हैं, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट है, हेट्रो एटम्स है, अलग है, कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर या बॉन्डिंग करके हमें एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं हमारे, हेट्रोएटॉमिक, ठीक है। क्लियर हो गया, होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक क्या है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। तो जब भी इन कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होगा तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा होमोएटॉमिक है या हेट्रोएटॉमिक है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट वन एग्जांपल ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर ये भी आ सकता है राइट वन एग्जांपल ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप 9th से 10th से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कौन से होमोएटॉमिक होते हैं और कौन से हेट्रोएटॉमिक होते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि आपको H2 का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम H2 का कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा जो H2 मॉलिक्यूल है वो किससे किससे मिलकर बना है। तो 2 H से मिलकर बना है, ठीक है, 2 H से मिलकर हमारा H2 बना है। अब इस H का, सिर्फ इस H का कितना होगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा, और इस H का एटॉमिक नंबर 1 होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और ये जो 2 है हमारा, ये क्या है, हमारा H2 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो मीन्स जो हमें, या हम इस तरीके से अगर कहें कि इस मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो जो हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी वो 2 की निकालनी होगी। क्लियर हुआ। इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल का करेंगे। तो एक तो हमारा होमोएटॉमिक हो गया, एक हेट्रोएटॉमिक का भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं CO। अब CO में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो CO है किन 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो कार्बन से और ऑक्सीजन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। और यही जो 14 है हमारा, ये हमारा क्या है, CO का एटॉमिक नंबर है। तो मीन्स हमें जो कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा वो किसका निकालना होगा, 14 का निकालना होगा। क्लियर हो गया। ये चीज़ आपको समझ में, कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, होमोएटॉमिक हो या हेट्रोएटॉमिक हो, रूल एक ही है, बस उन्हें एक नेम दे दिया गया है। अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हैं तो हेट्रोएटॉमिक, सेम एटम से मिलकर बने रहेंगे तो होमोएटॉमिक। क्लियर हो गया इतना। अब हम समझते हैं कॉन्फ़िगरेशन हमें किस तरीके से करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन में 2 रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगी, अच्छे से लर्न हो जाएगा। 2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक हमारा होता है 14 तक, अगर एटॉमिक नंबर करके हम लोग समझते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक नंबर हमारा 14 आ रहा है या 14 से कम आ रहा है तो उसके लिए एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर 14 से ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो मैं दोनों लिख देती हूँ, अच्छे से ध्यान से आप समझो, ठीक है। समझते हैं हम क्या है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन 14 है या 14 से कम है तो उसके लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसमें हमारा आता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर हमारा आता है पाई 2px, डबल बॉन्ड पाई 2py, फिर हमारा आता है सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर हमारा आता है पाई स्टार 2px, डबल बॉन्ड पाई स्टार 2py, और लास्ट में हमारा आता है सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, अगर हमारा जो एटॉमिक नंबर है, वैसे एटॉमिक नंबर इज नॉट अ राइट टर्म,
ठीक है, मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर हम इस तरीके से नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझने के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। तो जैसे हम अभी मैंने जस्ट बताया ना किस तरीके से मॉलिक्यूल का हम लोग निकालेंगे कि क्या है, कितने का हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो उसको हम एटॉमिक नंबर ही बोलेंगे अभी के लिए, ठीक है, या मॉलिक्यूलर नंबर बोल सकते हैं कि जितना मॉलिक्यूल का नंबर आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए इतना है। यही हमारा फॉर्मूला, इसी को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये किन के लिए, अगर 14 होंगे या 14 से कम होंगे, ठीक है, या 14 से कम होंगे, या तो इक्वल देन 14 या फिर 14 से कम होंगे। अगर 14 आएगा हमारा मॉलिक्यूलर नंबर जो कैलकुलेट करके हमने देखा है किस तरीके से निकालना है, अगर वो 14 आएगा तो भी यही कॉन्फ़िगरेशन है, या अगर 14 से कम आएगा तो भी यही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है, और बस, और वो पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py, पाई स्टार 2px डबल बॉन्ड पाई स्टार 2py, ये ब्रैकेट में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप देख रहे हो कुछ सिंपल है और कुछ के ऊपर क्या है, स्टार बना हुआ है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे सिंपल होते हैं वो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे सिंपल होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये हमारे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो ये हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और जो हमारे सिग्मा स्टार 1s हैं वो कैसे हैं, तो ये हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। क्लियर है। सिग्मा 1s क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें जितने भी ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो सभी क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनके ऊपर स्टार है वो सभी क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ ये चीज़ अच्छे से आप टर्म मेमोराइज कर लो, क्योंकि जब एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर स्टार है तो वो क्या दिखा रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर स्टार नहीं है, सिंपल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो क्या दिखा रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो ये किन के लिए, 14 के लिए, कि अगर 14 आएगा तो हम इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, या 14 से कम रहेगा तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है, मैं जा रही हूँ लिस्ट करने, ओके। और अब हम किसके लिए समझेंगे, तो अब हम समझेंगे अगर 14 से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ पे, या 14 से ज़्यादा मॉलिक्यूलर नंबर है तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहेगा। तो अगर 14 से ज़्यादा आपका कॉन्फ़िगरेशन, 14 से ज़्यादा अगर आपका मॉलिक्यूलर नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग आपका नहीं होगा। बस करना क्या है हमें, अच्छे से आप ध्यान से देखो, ये तो हमारा 14 या 14 से कम के लिए। अगर 14 से ज़्यादा मीन्स 15, 16, 17, 18 इस तरीके से मॉलिक्यूलर नंबर आ रहे हैं तो बस चेंजिंग क्या होगी, ये जो हमारा सिग्मा 2pz है ये पहले चला जाएगा और पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py बाद में आ जाएगा। बस सिर्फ एक यही चेंजिंग होगी हमारी। यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिग्मा 2pz, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py, ठीक है। बस सिर्फ एक सिंपल सा चेंज यही होता है, बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर हो गया, समझ में आया, बस एक यही छोटा सा चेंज होगा। तो ये किन के लिए हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मोर देन 14 के लिए, ठीक है। ये किन के लिए है, मोर देन 14 के लिए। क्लियर हुआ ये। अब क्वेश्चन लेकर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ देखेंगे। ये क्लियर है, इरेज कर दे रही हूँ मैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमो एटॉमिक H2 से। तो H2 में कितना होगा, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर नंबर कितना है। तो H प्लस H मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो मॉलिक्यूलर नंबर कितना आ रहा है, 2। कॉन्फ़िगरेशन किसका करना है, 2 का करना है। कैसे होगा कॉन्फ़िगरेशन, अभी जस्ट हमने देखा है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, ये क्लियर है। सिग्मा 1s2 और 2 ही है, 2 यहाँ पर आ गया, मीन्स आगे के कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोग नोट डाउन करो कि जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने ऑर्बिटल में
या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, या तो 1 रखेंगे या तो 2 रखेंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते हैं। क्लियर है? इतना लिखो। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे बहुत सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या तो 2 रहेंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 2 हैं तो 2 हम यहाँ पे फिल कर दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं N2 का। N2 का कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि N2 जो है हमारा वो कैसा है, होमोएटॉमिक है। कैलकुलेट करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर नंबर कितना आ रहा है। तो नाइट्रोजन 7 + 7 = कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, मीन्स हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो किसका करना है, 14 का करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर हमारा आता है पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py, ये एक साथ रहते हैं। अब पहले कैलकुलेट करते हैं। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 हमारे हो गए हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो 8 9 10, लेकिन अभी हमारे पास 14 है तो मीन्स इसको 2 कर सकते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हमारे वहाँ हो रहे थे, 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं हम लोग, 9 10, और फिर यहाँ पे भी हमारा 2 आ जाएगा, 9 10 11 12। क्लियर हुआ? तो 9 10 11 12। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, सिग्मा 2pz2। अब एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यही हमारा क्या है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया है कि सबसे पहले इस वाले में हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद इसमें 1 करेंगे। अगर और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसको 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको 2 कर सकते हैं। ये अपॉन में आप लोग मत समझ लेना। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ कि 1 भी कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो पहले इसमें करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। अगर और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर हम इसमें 2 कर सकते हैं और इसमें भी 2 कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया किस तरीके से होगा N2 का कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दो, हमारा कितना आ रहा था, 14 आ रहा था, इसीलिए हमने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है, क्योंकि ये किसके लिए हमारा 14 या 14 से कम वालों के लिए है। अगर 14 से ज़्यादा होता तो क्या होता, ये जो हमारा सिग्मा 2pz है ये सिग्मा स्टार 2s के पहले आ जाता, के बाद आ जाता, और पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py बाद में हो जाता। मीन्स अगर 14 से ज़्यादा होता तो ये यहाँ आ जाता हमारा और ये यहाँ चला जाता। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? एक और एग्जाम्पल, ये होमोएटॉमिक का ही है क्योंकि N2 हमारा कैसा है, होमोएटॉमिक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 14 से ज़्यादा के लिए। सपोज O2 है। अब O2 में आप चेक करो, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मीन्स 8 + 8 = 16। 16 आ रहा है हमारा, तो कॉन्फ़िगरेशन हमें किसका करना है, 16 का करना है। अब याद करो 16 के लिए कॉन्फ़िगरेशन में हमारा कैसे था। स्टार्ट करते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर है हमारा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब इतने में पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया जाए तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 2, फिर यहाँ पर 2 2 2 4 2 6 2 8 8 हमारे हो गए हैं। फिर आगे देखते हैं, सिग्मा 2s के बाद क्या आएगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या है, 16 है, तो मीन्स इसके बाद पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा 2pz। ठीक है, अब फिर आगे आते हैं। अब हमारा क्या आएगा, पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py। ठीक है, अब फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, पाई स्टार 2px डबल बॉन्ड पाई स्टार 2py। तो पहले चेक कर लेते हैं कितने हुए हमारे इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 हुए हैं। मीन्स
यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो 8 9 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 11 12, लेकिन और इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स इसको 2 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 वहाँ हुआ था हमारा, 11 12 13 14, और यहाँ हमारा आ जाएगा 15, और फिर यहाँ आएगा 16। समझ में आया? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब भी ये जो ब्रैकेट वाले में पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py एक साथ हैं ये, फिर यहाँ पे आप देखो पाई स्टार 2px डबल बॉन्ड पाई 2py ये भी एक साथ है, तो ये इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसे होगी, पहले इस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, फिर इसमें, फिर उसके बाद अगर और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें हम 1 को 2 कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इसमें भी 1 को 2 कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 है हमारे ऊपर, 11 12 13 14, तो फिर हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल किया, फिर इसमें फिल किया, तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो 16 मॉलिक्यूलर नंबर आए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। 16 हमारा हो गया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया, तो O2 का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा यही है। क्लियर हुआ? समझ में आया? यही हमारा O2 का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, समझ में? आप खुद से भी पॉज करके सॉल्व करते रहो। ठीक है, क्योंकि होमो एटॉमिक के 3 एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हेट्रो एटॉमिक का करते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो। हेट्रो एटॉमिक में भी सेम इसी तरीके से होगा, बस एक टर्म दे दिया जा रहा है, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, तो अब हेट्रो एटॉमिक का भी कर लेते हैं हम लोग। तो आप वीडियो पहले पॉज करना, खुद से ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद फिर मैच करना कि सही है या गलत है। तो स्टार्ट करें। अब हेट्रोएटॉमिक का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CO लेके देखते हैं। तो CO में हमारा क्या है, C + O, C कितना हो जाएगा 6, O 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन इसमें हमारा कैसे होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर हमारा होगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर हमारा क्या होगा, अब आप देखो 14 है तो मीन्स सिग्मा 2pz इसके बाद नहीं आएगा, क्या आएगा, पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py, पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, सिग्मा 2pz। अब इलेक्ट्रॉन एक बार फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, फिर यहाँ पे 9 10, लेकिन और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो हम इसको कर सकते हैं 9 10 11 12, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 14। सही है कॉन्फ़िगरेशन? मैच करो आप, अगर वीडियो पॉज किए होगे तो मैच ही करो कि सही है या नहीं। आपका भी इतना आया है तो करेक्ट है। ओके, तो समझ में आया किस तरीके से करेंगे। और ज़्यादा हेट्रोएटॉमिक का एग्जांपल देखने की ज़रूरत है नहीं, बहुत सारे हैं हेट्रोएटॉमिक। NO आप खुद से ट्राई करो, LiO का ट्राई करो, फिर आप NaO का ट्राई कर सकते हो, कई सारे हेट्रोएटॉमिक, तो ट्राई करो आप। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छे से किस तरीके से करना है हमें कॉन्फ़िगरेशन। होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक को बहुत ज़्यादा ये नहीं समझना है कि कुछ अलग से आ जाएगा, वो सिर्फ एक टर्म दिया गया है कि होमो एटॉमिक है मीन्स सेम है, हेट्रोएटॉमिक है तो डिफरेंट है, बस एक टर्म है, रूल सबके लिए सेम ही है। क्लियर है? कैलकुलेट सेम ही तरीके से करना है। ठीक है, तो समझ में आए कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हमें निकालना है। आपको ध्यान क्या रखना होगा इसका, कि पहले एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में फिल करो, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग 2 कर सकते हैं और फिर उसको भी 2 कर सकते हैं। समझ में आया अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। अब हम लोग समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इरेज कर दे रही हूँ मैं। अब समझते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड ऑर्डर है क्या। तो बॉन्ड ऑर्डर का हमारा फॉर्मूला होता है NB - Na/2। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा NB होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा NB है वो है हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह सकते हो आप। और जो हमारा NB है वो क्या हमें बताता है, सॉरी Na हमें क्या बताता है, तो सिंपल है, Na क्या बता रहा होगा, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमें क्या बता रहा है, Na हमारा ये बताता है और Nb हमारा क्या बताता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है इतना, ये चीज़ क्लियर हो गई। Nb हमें क्या बता रहा है, तो Nb हमारा बता रहा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Na हमारा क्या बता रहा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये चीज़ क्लियर है। ये हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है कि हम इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन। ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कोई नोट्स लेकर तो बैठ के पढ़ता नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्रीनशॉट ही ले लो। फिर इरेस्ट कर दूं मैं, इरेस्ट कर देते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। आपके सिलेबस में है एक C2 का करते हैं, ठीक है। तो C2 का सबसे पहले देखते हैं, C + C 6 + 6 = 12। तो मीन्स हमें 12 का करना है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन हमारा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। एक बार इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है। अब इसके आगे मीन्स हमें और ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है, तो नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो क्या है हमारा, 12 है। 12 है तो मीन्स हमें क्या करना है, पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py इसके बाद आ जाएगा। और अगर हमारा 14 से ज़्यादा होता तो इसके बाद क्या आ जाता हमारा, सिग्मा 2pz आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। क्या है, पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py, ये है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखते हैं हम लोग, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 हमारे हो गए हैं, 9 10, 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो मीन्स इसको हम लोग 2 कर सकते हैं। तो 9 10 11 12, यही हमारा क्या है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट है तो इसका कोई यूज़ है नहीं, इरेस्ट कर देते हैं इसको हम लोग। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C2 का। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट, तो अब हम लोग करते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारा क्या है, Nb - Na/2 = Nb क्या है, बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग को कैलकुलेट करते हैं। 2, 2 4, फिर हमारा है 2 6, 2 8। तो बॉन्डिंग में हमारे कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। 8 यहाँ पे हो गया माइनस। आप समझ रहे हो ना बॉन्डिंग में मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ये तो हम पहले ही समझ लिए कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा बॉन्डिंग है और कौन सा एंटी बॉन्डिंग है। तो जिस पे स्टार नहीं है वो क्या है, बॉन्डिंग है, जिस पे स्टार है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग वाले को कैलकुलेट किया जाए, येलो से करती हूँ मैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग हमारा क्या है, 1 2 और 3 और 4। ये हमारे 4 क्या है, बॉन्डिंग है। देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, फिर इसमें 2 4, फिर यहाँ हमारा आ जाएगा 2 6 2 8। तो 8 यहाँ हमने लिख दिया। अब आते हैं एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग के लिए देखो आप, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग 2, फिर ये है एंटी बॉन्डिंग 2 2 4। बस एंटी बॉन्डिंग में आप देखो सिर्फ हमारे 2 ही हैं, तो 2 2 4 आया हमारा एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में वैल्यू रख देंगे 4 अपॉन में क्या हमारा 2 है, 8 में -4 करेंगे, 4/2, बॉन्डिंग कितनी आएगी हमारी, 2 आएगी। तो मीन्स जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब ये हमें क्या बता रहा है। अच्छा चलिए ये चीज़ बाद में समझेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या आया, वैल्यू आ गया बॉन्ड ऑर्डर का 2। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व किए हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फ़िगरेशन पे आप बहुत 2-3 बार उस चीज़ को मेमोराइज कर लो अच्छे से, क्योंकि और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होगा तो कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, स्टेबिलिटी बताना है तो भी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ कुछ भी बताना है आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए। तो इसलिए आप इसको मेमोराइज कर लो। तरीका मैंने बता ही दिया है, सिर्फ सिग्मा 2pz और पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py, बस इन दोनों को चेंज करना है हमें, ठीक है। अगर 14 से कम है तो पाई 2px डबल बॉन्ड पाई 2py पहले आ जाएगा, और अगर 14 से ज़्यादा है तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से लर्न कर ही लो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये चीज़ क्लियर है।
अब हम समझेंगे कि ये हमें बताता क्या है बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने देखा कितना आया, हमारा 2 आया है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें एक्सप्लेन करके क्या देता है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें एक्सप्लेन करके ये बताता है कि कितनी बॉन्डिंग है, मीन्स जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है, डिटेल में समझते हैं। अभी तक आपने जितनी भी थियोरी पढ़ी है, लेविस पढ़ी, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, वीबीटी पढ़ी, वेस्पर पढ़ी, इन सब थियोरीज में हम क्या देख रहे थे, सभी के सभी साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे वो सिर्फ 3 बॉन्ड की बात कर रहे थे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। लेकिन जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया, मीन्स जब हमारी एमओटी आई, तो हमारी जब एमओटी आई उसने बॉन्ड ऑर्डर हमें एक्सप्लेन करके दिया और उसने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू हम ये भी बता सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो रहता ही है, साथ साथ में ये हमें ये भी बता रही थी कि 1.5 बॉन्ड, इसका मतलब 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ठीक है। ये चीज़ बाकी की थियरीज बात कर रही थी, लेकिन एमओटी हमें बता रहा था कि बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1.5 बॉन्ड है, 2.5 बॉन्ड है, हमें ये भी बता रहा था, ठीक है। अब आप खुद से इमेजिन करो, हम लोग अभी तक यही पढ़ रहे थे कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आप खुद से इमेजिन करो कि एमओटी जो थी वो हमें ये भी बता रही थी कि 1.5 बॉन्ड है, 2.5 बॉन्ड है, ठीक है, 2.7 बॉन्ड है, इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करके दे रही थी, 1.2 बॉन्ड है, मीन्स वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रही थी। यही रीज़न है कि एमओटी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थियरी है, ठीक है, यही रीज़न है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। तो बॉन्ड ऑर्डर में जब आप वैल्यू निकालोगे, जब आप खुद से ढेर सारे क्वेश्चंस करना ट्राई, तो आप देखना कभी कभी आपके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1.5 आएगी, कभी 1.2 आएगा, कभी 1.3 आएगा, कभी 2.6 आ सकता है, फ्रैक्शनल में भी वैल्यू आ सकती है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमें यही बताता है कि कितना बॉन्ड है। अब आप खुद से सोचो कि अगर इस तरीके से आप समझोगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हमें बॉन्डिंग बता रहा है, और अगर आपका वैल्यू 1.5, 1.3, 1.2 या फिर 2.6 इस तरीके की वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा किस तरीके की बॉन्डिंग कहाँ होती है। तो एमओटी जो है हमारा वो हमें यही एक्सप्लेन करके दे रहा था। यही रीज़न है कि एमओटी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डेवलप्ड थियरी है, ठीक है, क्योंकि एमओटी हमें बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही हो, कभी कभी मॉलिक्यूल्स के बीच 2.5 बॉन्ड भी हो सकता है, 1.5 बॉन्ड भी हो सकता है, 2.7 बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें एमओटी हर एक चीज़ को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रही थी। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है ये चीज़ क्लियर हुआ। बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है कि हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच कितनी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बस हमें यही एक्सप्लेन करके देता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसके लिए बस आपको एक मैं अभी दूंगी लिख के फॉर्मूला, वो चीज़ अगर आप याद कर लोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, और बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हो। तो क्या होता है इसका, तो जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है, जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि बॉन्ड लेंथ जो है हमारा वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। और जो हमारी स्टेबिलिटी होती है, ये लिख दे रही हूँ मैं नीचे, जो हमारी स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। क्लियर हुआ। बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर की, और स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है। पर आप ये देखो इस फॉर्मूला का आपको यूज़ करना कहाँ है, तो इसका यूज़ आप वहाँ करोगे जहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना होगा कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है। तो वहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर हुआ। तो इनका यूज़ हमें मेनली कब करना है, जब हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, उन दोनों का हमें कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो उसमें हम क्या ही बताएंगे, तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि हाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है, बॉन्ड लेंथ भी, कंपैरिजन नहीं कर सकते ना कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें इसका और इसका कोई यूज़ नहीं होगा। हाँ अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं उनमें आपको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप लोग। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर से क्या मतलब है, तो
तो जो हमारा मैग्नेटिक नेचर है, एमओटी जो है वो हमारी एक ऐसी थियरी आई थी जिसने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, वो हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करी। ठीक है, एमओटी, इसी यही रीज़न है कि एमओटी हमें सबसे लास्ट में पढ़ाई जाती है, ताकि हमें हाइब्रिडाइजेशन की भी नॉलेज हो, वीबीटी की भी नॉलेज हो, हर एक चीज़ की नॉलेज हो जाए। इसीलिए हम एमओटी सबसे लास्ट में पढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थियरी है। फर्स्ट तो ये कि मॉलिक्यूल की बात कर रही है, सेकेंड ये कि ये हमें हर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके दे रही है। आप खुद सोचो, अभी तक हम यही पढ़ रहे थे सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन एमओटी हमें बता रही थी कि 1.5 बॉन्ड भी होता है, 2.5 भी होता है, 2.7 भी हो सकता है, इस तरीके से भी बॉन्ड हो सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड कि ये हमें मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन करना बता रही थी, जो कि हम यही अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि सिर्फ एटम का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, मॉलिक्यूल का नहीं। लेकिन एमओटी हमें मॉलिक्यूल्स का भी कॉन्फ़िगरेशन करना बता रही थी। और साथ में ये हमें और क्या बता रही थी, तो एनर्जी लेवल डायग्राम तो एक्सप्लेन कर ही रही थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और हमें ये क्या, मैग्नेटिक नेचर बता रही थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक नेचर में हमारा क्या होता है, 2 टाइप के नेचर हमें पढ़ने हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक हमारा होता है डायमैग्नेटिक। एक है हमारा क्या, पैरामैग्नेटिक, और एक हमारा होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जो हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे पैरामैग्नेटिक होंगे जिनमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और वो मॉलिक्यूल्स हमारे डायमैग्नेटिक होंगे जिनमें हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है? तो कौन से मॉलिक्यूल हमारे, मतलब कौन से मॉलिक्यूल हमारे पैरामैग्नेटिक होंगे, कौन से मॉलिक्यूल हमारे डायमैग्नेटिक होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। और वो मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, वो हमारे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखो और हर एक चीज़ को मेमोराइज कर लो, क्योंकि जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें हमें इन सभी का यूज़ होगा। ठीक है, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।